नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंजीनियरिंग मुंडा पे। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग एंड ब्रांड वगैरह। ब्रांड पे के प्रमोशंस क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, हम अपने ब्रांड को ब्रांड कैसे बनाएं या अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कैसे करें। अगर हमारा रेस्टोरेंट है तो उसको एज अ प्रोडक्ट बना के या रेस्टोरेंट को एज अ चेन बना के हम उसे मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं। या आपकी एक टेलर की दुकान है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करें कि आपकी टेलर की दुकान जो है एक ब्रांड बन जाए। आप अगर एक कोट बनाने वाली कंपनी है तो एक कोट बनाने वाली कंपनी ऐसे कैसे प्रेजेंट हो कि वो एक कोट बनाने वाली कंपनी बन जाए। कोका कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसने अपने आप को कोका कोला कैसे प्रेजेंट किया है, वैसे ही आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। मार्केटिंग मोस्ट प्रोबेबली आजकल जो है सबसे पहले तो बात होती है कि ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहली मार्केटिंग है जो आजकल चल रही है। सबसे पहली मार्केटिंग फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के जरिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल बिजनेस के जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। गूगल बिजनेस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे जाइए, अपनी शॉप की अपने स्टोर की पिक लोड कीजिए, आप क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो लोड कीजिए, अपनी डिस्क्रिप्शन डालिए। तो आपका नियर बाय कस्टमर अगर फॉर एग्जाम्पल आप फूड सर्च कर रहा है तो आपका फूड का रेस्टोरेंट डाला तो आपके नियर बाय में जो आपका रेस्टोरेंट है फूड का वो वहां पे उसको दिखा देगा कि ये आपका रेस्टोरेंट है, इतने किलोमीटर पे है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट है। और इसके बाद में यहाँ ये प्रोडक्ट की फोटोज है और आपके वगैरह पिक्स वगैरह वो सब वहां से देख सकता है कि कहाँ पे आपका स्टोर पड़ रहा है। ये सब आपको गूगल मार्केटिंग के थ्रू हो जाएगा। उसके अलावा गूगल एड्स में आप ये कर सकते हैं कि आपने छोटी वीडियोस बनाई यूट्यूब पे, उसको आप गूगल एड्स के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। आपके बैनर्स हैं वो आप गूगल एड्स के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे प्रमोशंस आ रहे होते हैं एड्स वगैरह के, तो वो आप गूगल एड के थ्रू अपने प्रमोट कर सकते हैं। इवन आप छोटी वीडियोस, आपका कोई रेस्टोरेंट चेन है तो आप रेस्टोरेंट की छोटी क्लिप्स बना लीजिए। अगर आपकी टेलर की दुकान है तो आप वहां पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह कर दीजिए। आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं या कैसे डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्ट हैं ये डिजाइन बनाते हैं, ये आपने घर बनाए हैं, ये आप वहां पे गूगल एड्स पे छोटी छोटी वीडियो शॉर्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद में गूगल एड्स के थ्रू आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। गूगल एड्स पे जो प्रमोट होगा वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे गूगल की वहां पे सारा स्क्रॉल होगा। गूगल जो है अपनी एड्स लेता है, वो मोबाइल पे चलाता है, टैब्स पे चलाता है, डेस्कटॉप पे चलाता है। तो गूगल एड्स के थ्रू आप अपने प्रमोशन कर सकते हैं। 100 रुपए से लेके 200 रुपए, 300 रुपए के अंदर पर डे का आप गूगल एड्स पे वीडियोस वगैरह चला सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब जो है आप शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, अपने कस्टमर के रिव्यूज लीजिए, अपने स्टोर के आउटलुक दिखाइए, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो दिखाइए, पर प्रोडक्ट दिखाइए, अलग अलग प्रोडक्ट दिखाइए। आप अगर फूड रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसमें क्या प्रोडक्ट है, बर्गर है तो किस टाइप से बनता है, शेफ उसे कुक कर रहा है, बर्गर के रिव्यू दिखाइए। ये अलग अलग शॉर्ट्स वीडियो आप बना सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर के रिव्यूज आ गए। आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, आपको फॉर एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहे हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक किस टाइप की है, कैसे बनती है, हार्मफुल है या नहीं है, क्या बेनिफिट है, ये चीज दिखाइए। आप कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन आप लोगों ने बना लिया तो प्रोटीन बनाने के बाद में आपको उसकी ब्रांडिंग करनी है तो वो दिखाइए कि कैसे बनता है, कैसे आपका प्रोटीन पाउडर जो है बेनिफिशियल है, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, वो कैसे आपकी बॉडी को लगेंगे। वेट गेनर है तो वेट गेनर, आपको अपनी ब्रांडिंग करने के लिए छोटी छोटी वीडियोस जो है वो आपको बनानी है। यूट्यूब के ऊपर जाके अपनी ब्रांडिंग बनानी है और उसके बाद में उसको गूगल एड्स पे चला सकते हैं, अपने कस्टमर्स को बाय लिंक भेज सकते हैं। आता है आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग ये होती है कि आप टेलीविजन के जरिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, रेडियो के जरिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स के जरिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो यूट्यूब के जरिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को खुद जाके अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करा रहे हैं। इनबाउंड ये होता है कि लोग सुना कर आ रहे हैं, जैसे ब्लॉगिंग के जरिए आ रहे हैं, ईमेल के जरिए आ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं, वो आपके पास खुद आ रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट पे खुद आ रहे हैं, वहां आके रजिस्टर कर रहे हैं, आपकी डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू आ गए, वो इनबाउंड आती है। उसके बाद में ओल्ड ट्रेडिशंस भी हैं। ओल्ड ट्रेडिशंस मार्केटिंग के ये हैं, जैसे हम पंपलेट्स वगैरह छपवा देते हैं, कुछ इस टाइप के पंपलेट्स वगैरह। और ये अगर आपका रेस्टोरेंट आपने खोला है तो नियर बाय अपने एरियाज में ये पंपलेट्स वगैरह आप छपवा सकते हैं। कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग में कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, हार्डली 6-7 हजार रुपए की कॉस्टिंग आएगी। उसमें आपके 20-25 पंपलेट्स वगैरह छप जाएंगे छोटे छोटे, उसमें कस्टमर को अवेयर हो जाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। फिर न्यूज़पेपर हो गए। न्यूज़पेपर्स के अंदर अब ये फॉर एग्जांपल ये एड्स हैं,
ये न्यूज़पेपर में अगर आप इतना बड़ा कॉलम छपवाते हैं 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन ये आपकी पर्टिकुलर सिटी में अवेयर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 से 2 लाख रुपए खर्चने ही खर्चने हैं। आप छोटी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। 1000-2000 रुपए के छोटे बैनर्स भी बनते हैं। जैसे अब ये छोटा बैनर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये छोटा बैनर बना हुआ है। 1000-2000 रुपए का छोटा बैनर बनता है। 3000 रुपए का, 4000 रुपए का फ्रंट पेज पे आएगा। 4 से 5 हजार रुपए में आप। उसके बाद में आजकल एक वो चल रहा है कि फ्री बाय। आपने अपना रेस्टोरेंट चेन खोली है तो उसके ऊपर आप चाय फ्री दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप फ्री दे रहे हैं। स्टार्टिंग में आपने बर्गर फ्री दे दिए, चाय बर्गर के साथ में चाय फ्री दे दी, कोल्ड कॉफी थोड़ी सी फ्री दे दी, फ्री या किसी चीज के साथ में कोई चीज फ्री दे दी। 2 बर्गर लेने पे 1 कोल्ड कॉफी फ्री आ गई। जैसे कंपनी करती है, बड़ी कॉलगेट के साथ में छोटा साबुन फ्री। सबवे या डोमिनोज करता है कि 2 पिज्जा लेते तो कोक फ्री। या आप कुछ भी XYZ लेके चल सकते हो कि पेंसिल के साथ रबड़ फ्री, पेंसिल के साथ शॉर्पनर फ्री। तो ये आपकी मार्केटिंग हो गई फ्री बाय वाली। उसके बाद में क्रॉस प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन आपका ये होता है कि आपका बजट कम है तो आप अपने प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट के साथ सेल कर सकते हो। कि जो आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का बजट है और दूसरे वाले का बजट है, वो दोनों मिलाकर आप एक ही प्रोडक्ट बनाकर उसे सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो, एप्पल करता है नाइक के साथ, डोमिनोज करता है पेप्सी के साथ, मैकडोनल्ड्स करता है कोका कोला के साथ, सबवे करता है पेप्सी के साथ। इससे सबवे की सेल को भी कोई असर नहीं हुआ, पेप्सी की सेल को भी कोई असर नहीं हुआ, डोमिनोज की सेल को भी कोई असर नहीं हुआ, पेप्सी की सेल को भी नहीं हुआ। एप्पल नाइक के साथ करता है कि नाइक के वो बैंड्स बेचता है, तो ना नाइक को एप्पल से कोई नुकसान हुआ, ना एप्पल को नाइक से कोई नुकसान हुआ। तो ये मार्केटिंग जो है आपकी क्रॉस प्रमोशन आ जाती है कि दोनों ने मिल के प्रमोट किया है एक ब्रांड को। उसका ब्रांड अलग बिक रहा है, इसका ब्रांड अलग बिक रहा है। आप बर्गर लेते हैं तो पेप्सी मिल रही है, पिज्जा लेते हैं तो पेप्सी मिल रही है, 2 पिज्जा खरीदिए 1 पेप्सी मिल रही है। तो इससे पेप्सी की अलग मार्केटिंग हो रही है, डोमिनोज के पिज्जा की अलग मार्केटिंग हो रही है। और दूसरा आप करते हैं, आजकल चल रहा है वीडियो इन्फ्लुएंसर। जैसे यूट्यूब पे ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, वो ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग के अंदर वो वीडियो इन्फ्लुएंसर, मतलब आप यूट्यूब पे उनके ब्लॉगिंग चैनल पे अपनी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो वो वीडियोस बनाने के सर्टेन चार्ज लेंगे। जैसे कोई ब्लॉगर है, उसके 20,000 या 40,000 या 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो आपकी वीडियो बनाएंगे, वो आपसे अलग चार्ज लेंगे। वो आपसे चार्ज करेंगे 2,000, 3,000, 5,000, 10,000। वो आपके रेस्टोरेंट में आएंगे, खाना खाएंगे, आपके फूड को रिव्यू करेंगे और लोगों को बताएंगे, अपने कस्टमर्स को। अगर आप क्लोथिंग स्टोर है तो आपके क्लोथिंग स्टोर पे आएंगे, आपके प्रोडक्ट दिखाएंगे, ये बताएंगे कि हमारे थ्रू आते हैं। तो कोई और ब्रांड है आपका तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रोटीन स्टोर है तो किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाइए, प्रोटीन वगैरह के बारे में बताइए कि ये सामान बेचते हैं, ये हमारे स्टोर हैं, ये यहाँ है, ये हमारे प्रोडक्ट के ये हैं, प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है। तो ऐसे भी आप अपनी प्रमोशंस करवा सकते हैं। उसके बाद में पुराना तरीका है ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप पे ईमेल मार्केटिंग सबसे पुराना है, लेकिन आज भी वो काम करता है। 10 से 20% सेल वहां से जनरेट हो जाती है। अपने ब्रांड्स के छोटे छोटे बैनर्स बना लिए आप लोगों ने, उसके साथ में वाउचर्स वगैरह बना लिए, स्क्रैच कार्ड बना लिए, उसको व्हाट्सएप के थ्रू अपने कस्टमर्स को सेंड करना। कस्टमर का डाटा लेना फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में व्हाट्सएप के थ्रू उनको शेयर करना, वीडियोस के लिंक शेयर करना। पुराना है लेकिन कारगर है। वर्ड ऑफ माउथ ये है कि आपके ब्रांड के बारे में लोग अवेयर करा रहे हैं। मतलब मैंने शर्मा जी की कचौड़ी खाई थी, उसकी कचौड़ी अच्छी है। मैंने गोपाल के भटूरे छोले खाए थे, उसके भटूरे छोले अच्छे हैं। तो कस्टमर जाके बता रहा है दूसरे कस्टमर को। ये पेड भी हो सकता है और अनपेड भी हो सकता है। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली वर्ड ऑफ माउथ में ये होता है कि अनपेड होता है, कि कस्टमर जाके बता रहा है क्योंकि उसको वो चीज अच्छी लगी है। लेकिन आप इसमें पेड में भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बताई हैं, तो ये लिंकअप बन जाता है। इनके कुछ ग्रुप्स होते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट के बैंड्स हो गए, कपड़े हो गए, क्लोथिंग हो गई, उन्होंने वो पहन रखी है, वो लोगों को बता रहे हैं। या आपका खाना है तो आप कुछ फ्री दे दिया। फॉर एग्जाम्पल MBA चाय वाला था। MBA चाय वाले की चाय कोई खास नहीं है, नॉर्मल चाय है, लेकिन उन्होंने वैलेंटाइन डे पे सिंगल्स के लिए चाय बनाई। तो वो सिंगल्स के लिए जो टैग था चाय फॉर सिंगल, पूरे वहां पे यूट्यूब पे और ट्विटर पे और ये सब पूरा स्क्रॉल हो गया, पूरा वायरल हो गया। तो उसकी वजह से उसका ब्रांड जो है वो चल गया।
चाय सुट्टा बार, 10 रुपए की चाय को 30 या 40 रुपए की वो बेच रहा है। लेकिन ये है कि चाय सुट्टा बार है, पढ़े लिखे लड़के ने रखा, उन्होंने पहले फ्री में चाय दी लोगों को, सर्टेन सिचुएशंस में चाय दी, तो वो उसका ब्रांड वायरल हो गया। मैं अभी रिसेंटली पुणे में था, तो पुणे के अंदर एक ब्रांड था, उन्होंने चाय बेचते थे पहले ग्लास में, फिर मिट्टी के ग्लास में चाय बेचते थे। उसके बाद में वो चाय का ग्लास जो लेके आए वो ईटेबल चाय का ग्लास लेके आए। वो ईटेबल चाय का ग्लास बिस्किट था, चाय पी लो उसके बाद में उस बिस्किट को आप खा सकते हो। तो उनसे पहले वो 10 रुपए की चाय बेचते थे, कस्टमर नहीं आता था, 20 की बेचते थे, कस्टमर नहीं आता था। उसके बाद में जब वो बिस्किट लेके आए तो 20 से 30 की, 30 से 40 की, 40 से 50 की। आज उनका ब्रांड और उनकी चाय का स्टॉल फेमस है। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा लेके आना है कि प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में है तो भी चलेगा, लेकिन उसकी ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान करना है कि आप कैसे उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब वो बताइए 2 रुपए का बिस्किट हो गया, 4-5 रुपए की चाय होगी और 70 से 80 रुपए की वो कस्टमर को बेच रहे हैं, क्योंकि उनका बिस्किट जो है ईटेबल है, वो इसलिए मार्केट में चल रहा है। उसके बाद में हमारा अगला आ जाता है, आपको आपके ब्रांड की जो है वेबसाइट जरूर बनानी है और उसका सीईओ जरूर करवाना है, एसईओ जरूर करवाना है। क्योंकि बेसिकली ये होता है आज के टाइम में कि आपने वेबसाइट बनाई, कस्टमर वहां पे सर्च कर रहा है, तो आपका अगर जो वेबसाइट है वो ऊपर रहती है एक सर्टेन वर्ड्स की वजह से, तो कस्टमर फटाफट उसमें आएगा और कस्टमर का डाटा आपको मिल जाएगा कि उस कस्टमर को वो चाहिए। अगर आपका फूड का है तो नियर बाय आपका फूड का रेस्टोरेंट कौन सा है, उसमें गूगल तो बता ही रहा है, आपकी वेबसाइट भी आ रही है, तो उससे कस्टमर को ये पता रहता है कि हाँ ये सर्टेन चीज मेरे नियर बाय है और ये एक ब्रांड है। आपका अगर एक ब्रांड बन गया तो कस्टमर के दिमाग में रहेगा कि अगर पिज्जा खाना है तो डोमिनोज जाना है, बर्गर खाना है तो मैकडी जाना है। तो वही आपको वेबसाइट बना के एसईओ कस्टमर के दिमाग में वो चीज डालनी पड़ेगी कि चाइनीज का मेरा रेस्टोरेंट, तो चाइनीज के लिए पर्सन को सर्टेन वहीं जाना है, चाइनीज के लिए मोमोज पॉइंट ही जाना है क्योंकि वो चाइनीज के लिए फेमस है या मोमोज के लिए फेमस है। वही आपको एसईओ करवाना है वेबसाइट, कस्टमर के दिमाग में उस चीज को बिठा देना है कि चाय वाले जाना है तो एमबीए चाय वाला जाना है, चाय वाला जाना है तो सुट्टा चाय बार जाना है, कॉफी पीने जाना है तो बिस्ट्रो ही जाना है। अब आप ये देखिए, कॉफी का एक ब्रांड है तो कॉफी का ब्रांड जहां भी आता है वहां नेस्कैफे आता है, कैफी कॉफी डे आता है। कॉफी कोई और कंपनी भी उस कॉफी को बना रही होगी, लेकिन लोगों ने उस चीज का दिमाग में डाल दिया है कि नेस कॉफी मतलब नेस्कैफे। टाटा भी कॉफी बनाती है और अदर कंपनीज भी बनाती है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में है कि कॉफी मतलब नेस्कैफे। कॉलगेट कोई पेस्ट नहीं है, कॉलगेट एक ब्रांड है, पेस्ट अलग है, कॉलगेट एक ब्रांड है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें कॉलगेट दे दो, टूथपेस्ट के लिए हम कॉलगेट यूज करते हैं। कॉलगेट ने लोगों के दिमाग में ऐसा डाल दिया कि कॉलगेट एक ब्रांड हो गया। वो मोस्ट प्रोबेबली अपनी सेल कैसे करता है, अपने ब्रांड के नाम से कि कॉलगेट है, कॉलगेट दे दो। उसके बाद में आजकल एक नए मेथड आए हैं कि आपके अलग अलग स्टोर हैं, लेकिन आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो एक ही रहेगा। वो कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपका आईवीआर से कनेक्ट होगा। आईवीआर ये होता है कि जैसे आपने कॉल सेंटर में कॉल किया तो कॉल सेंटर वालों ने उठाया कि हम आप यहाँ पे अपने मैनेजर को शिफ्ट कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर को शिफ्ट कर रहे हैं, या इसको शिफ्ट कर रहे हैं या उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक ब्रांडिंग में सबसे पहले ये आता है कि आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर है, चाहे आपके स्टोर्स 20 जगह हो, अलग अलग सिटीज में हो, आईवीआर पे कनेक्ट हुआ। उसके बाद में उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि हाँ हम आपकी कॉल इस रेस्टोरेंट में कनेक्ट करवा रहे हैं, या इस आउटलेट में कनेक्ट करवा रहे हैं, या इस जगह आपकी कनेक्ट करवा रहे हैं। तो एक आईवीआर का कॉन्टेक्ट नंबर लेना बहुत जरूरी है। आईवीआर का कॉन्टेक्ट नंबर कोई ज्यादा महंगा नहीं आता, 4 से 5 हजार रुपए साल का आ जाता है। उसमें आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, जैसे ही आप कॉल करोगे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बोलेगा हेलो, हम आपकी कॉल यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, 1 दबाइए, 2 का दबाइए, 3 दबाइए, इस सिटी में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में वो आपके नॉर्मल फोन से ही कनेक्ट हो जाता है। आपको कहीं कोई बैक एंड के अंदर कोई ऑफिस रखने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। कॉल आप ही से मिलेगा। उसके बाद में आपने बात करी कस्टमर से और दूसरे आउटलेट पे कॉल मिला दिया, या उन्हें बोल दिया कि हम आपकी कॉल अभी कनेक्ट करवा देते हैं या वहां से कॉल करवा देते हैं। उससे ये और आपके पास में कस्टमर का डाटा आ गया, कस्टमर का मोबाइल नंबर आ गया, कस्टमर का नेम आ गया, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है आप बाद में देख भी सकते हैं। मेन चीज है कि आपका डाटा आ गया, कल को आपके पास उसका डाटा आ गया, उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उससे उसकी मेल मांग सकते हैं। एक आपका होता है अंडर कवर मार्केटिंग। अंडर कवर मार्केटिंग का मतलब होता है जैसे आपने अपना रेस्टोरेंट खोला है, स्टोर खोला है,
क्लोथिंग का स्टोर है या रेस्टोरेंट है, आपने उसका नाम रख दिया XYZ, आपने कुछ भी नाम रख दिया। उसके बाद में वहां पे आपने टैग लगा दिया कमिंग सून का। अभी खुलने में 3 महीने पड़े हैं, आपने हर जगह बोर्ड दे दिया कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए आपने कमिंग सून का प्रोजेक्ट का बोर्ड दे दिया, बड़े बड़े बैनर्स दे दिए आपने, हर जगह बैनर्स लगा दिए, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी, पंपलेट दे दिया कमिंग सून कमिंग सून। तो कस्टमर को स्ट्राइक होता रहेगा। उस राम जी का ये आ रहा है, श्याम जी का वो आ रहा है, मोमोज पॉइंट मोमोज पॉइंट मोमोज पॉइंट मोमोज पॉइंट। तो ये मार्केटिंग आपको करनी जरूरी है। अंडर कवर मार्केटिंग बोलते हैं इसको, इसको करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे आपने अंडर कवर मार्केटिंग की, मोमोज पॉइंट खुल रहा है, बिस्ट्रो खुल रहा है, कॉफी डे खुल रहा है, फर्स्ट डे फ्री कॉफी। तो आपको फेमस होना है। जैसे फर्स्ट डे उसने 2 चीजें लगाई, अंडर कवर मार्केटिंग भी करी कमिंग सून की, और फर्स्ट डे फ्री कॉफी, फ्री बाय भी दे दिया। अब आप किसी को फ्री बाय दे रहे हैं, अंडर कवर के अंदर 20 तारीख को ये खुल रहा है, उसमें आपको फ्री कॉफी मिलेगी। कस्टमर आपके पास आया, आपने कस्टमर को बोला अपने इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिए, अपने फेसबुक पे टैग कर दीजिए और फ्री कॉफी ले जाइए, एक हमारी फोटो लगा दीजिए और ये फ्री कॉफी ले जाइए, या एक साथ में कॉफी के साथ एक 40 रुपए का 30 रुपए का एक कूपन ले जाइए। तो इससे आपकी 2 चीजें हुई, एक तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे वायरल हुए, फ्री कॉफी दी, और कमिंग सून का आपने पहले से लगा रखा, डेट को ये चीज आपको मिलेगी। अब आप स्टारबक्स का देख लीजिए, वो क्या करता है। स्टारबक्स अपनी मार्केटिंग के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करता। कस्टमर ने कॉफी ली, किसी का नाम है सयोना, तो वो सयोना को सी की जगह टयोना लिख देगा, तन्वी को सनवी लिख देगा, शिफाली को फिफाली लिख देगा। उससे ना कस्टमर कॉफी के साथ में पिक डालता है इंस्टाग्राम पे, पिक डालता है फेसबुक पे, पिक डालता है यूट्यूब पे। कस्टमर आपकी मार्केटिंग, उनकी मार्केटिंग खुद कर रहा है कि स्टारबक्स इतनी बड़ी कंपनी है और वो ऐसे नाम गलत लिख रही है। वो कंपनी की तो अपने आप वायरल हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। वायरल ऐसे हो रही है कि मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग हो रही है। उसे मार्केटिंग करने की जरूरत क्या है, फ्री में मार्केटिंग हो रही है उसकी। पेटीएम है, पेटीएम अपनी मार्केटिंग क्या कैसे की है, पेटीएम ने अपनी मार्केटिंग अपने बॉक्स डब्बे दे के करी है। वो तो आप किसी की दुकान पे जाते हो, पेटीएम करो तो पेटीएम का डिब्बा लगा होता है, पेटीएम की सारी मार्केटिंग है। अगर किसी को यूपीआई पता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस पे पेटीएम। यूपीआई करना है, पेटीएम करना है। कोई पे फोन नहीं बोलता, कोई मोबाइल पे नहीं बोलता, कोई गूगल पे नहीं बोलता। अगर किसी को भी पेटीएम करना है तो पेटीएम बोलता है, यूपीआई को पेटीएम बोलता है। यूपीआई का बेसिक नेम पेटीएम है। अगर यूपीआई को किसी भी नाम से जानते तो पेटीएम से जानते। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। उन्होंने प्रॉपर मार्केटिंग करी है। फ्री बाय की मार्केटिंग आपकी हो गई, अंडर कवर मार्केटिंग हो गई। उसके अलावा बैनर्स में कॉस्टिंग आती है, आपकी कॉस्टिंग जाएगी 30,000 से लेके 1.5 से 2 लाख तक। लेकिन बड़े बड़े बैनर्स जो है कस्टमर्स को बहुत हाईलाइट होते हैं। अगर आप बड़ा ब्रांड लेके आ रहे हैं और आपके पास में इतना बजट है तो आप बड़े बैनर्स में जा सकते हैं। बड़े बैनर्स भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो आप पेड बैनर्स हो गए, एक आपके फ्री बैनर्स हो गए जो आपने एक सर्टेन साइज के बना लिए, दीवारों पे लगवा दिए। वो पता है कि एमसीडी वाले उतार देंगे, लेकिन सर्टेन कस्टमर्स को तो दिखते हैं, कस्टमर्स को दिख रहे हैं। कॉलेज के बाहर लग गए, डोर्स पे लग गए, कहीं पब्लिक टॉयलेट के बाहर लग गए, छोटे छोटे बैनर्स लग गए, वो कस्टमर को तो दिख रहे हैं। चाहे एमसीडी वाले उतार देंगे, 3 दिन में आपके वो उतर जाएंगे, लेकिन कस्टमर को वो दिखे। अगर आप 2 करोड़ रुपए का एक घर बना रहे हैं, या 2 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बेच रहे हैं, या 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बेच रहे हैं, उसके लिए आपको 3-4 लाख रुपए की मार्केटिंग की कॉस्ट में कुछ बहुत बड़ी कॉस्टिंग नहीं है। बड़े बैनर्स आप लगा रहे हैं, छोटे पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू बता रहे हैं, वीडियो एड्स बना रहे हैं। इवन आप कस्टमर को, जो आपके पास कस्टमर आपके स्टोर पे आ रहा है, आपका प्रोडक्ट लेने आ रहा है, आप उसका फोन लेके यूट्यूब पे अपने आप को रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, पिक्स लगाइए, उसे बोलिए कि हम आपको ये फ्री बाय देंगे, आप ये चीज कीजिए। आप कस्टमर को कुछ भी बोल सकते हो कि कॉफी ले रहे हो, 100 रुपए की कॉफी हम आपको 50 की देंगे, या 100 रुपए की कॉफी के साथ में एक कॉफी का एक कॉफी फ्री देंगे। आप इंस्टाग्राम पे लगाइए, रिव्यू डालिए, इंस्टाग्राम पे कॉफी की पिक लगाइए, रिव्यू डालिए। वो एक कॉफी के साथ में दूसरी कॉफी लेने के लिए ये चीज कर सकता है, बर्गर के साथ में एक बर्गर लेने के लिए ये चीज कर सकता है। उससे आपकी सेल में ये प्रॉफिट लॉस भी नहीं होगा कि 100 की चीज को आप 50 की दे रहे हो, या 2 चीजें आप दे रहे हो तो 100 रुपीज तो आपके पास सर्टेन आए। ये भी एक मार्केटिंग है। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं, बाढ़ आ गई, तमिलनाडु में बाढ़ आ गई, उड़ीसा में बाढ़ आ गई, कहीं भी XYZ बाढ़ आ गई, तो आप आपकी चाय बेच रहे हैं, 10 रुपए की चाय है, 10 रुपए की चाय को लिख दीजिए कि बाढ़ के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, 10 वाली चाय के जितने पैसे देने हैं उतने दीजिए, हम उसको क्या कहते हैं डोनेट करेंगे। तो कस्टमर ये है कि 10 रुपए की चाय के पीछे
₹100 दे जाएगा, कोई 200 दे जाएगा, कोई 2000 दे जाएगा, कोई 10 ही दे जाएगा। आप तो डोनेट कर रहे हैं, या कोई फ्री में भी ले जाएगा, आप डोनेट कर रहे हैं। सिंपैथी के नाम पे आपकी मार्केटिंग हुई, आपकी ब्रांडिंग हुई कि हाँ फिनाले बंदे ने ये लगाया था, MBA चाय वाले ने सिंपैथी के नाम पे लगाया था, जोमेटो की ऐप देख लिए, बाढ़ आई थी तो कंट्रीब्यूट कीजिए, कोविड आया था तो कंट्रीब्यूट कीजिए। वो कंट्रीब्यूट अमाउंट तो कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो अमाउंट कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? आप। लेकिन नाम किसका हो रहा है? जोमेटो का हो रहा है। नाम किसका हो रहा है? स्विगी का हो रहा है। नाम किसका हो रहा है? स्टारबक्स का हो रहा है। डोनेट आप कर रहे हैं लेकिन दे वो रहे हैं। नाम उनका हो रहा है कि जोमेटो ने 300 करोड़ दिए, जोमेटो ने 1500 करोड़ दिए, जोमेटो ने 100 करोड़ दिए, स्विगी ने 10 करोड़ दिए। ये सिंपैथी के नाम पे ब्रांडिंग या मार्केटिंग करना कोई गलत चीज नहीं है। आप डोनेशन तो दे ही रहे हैं, वो डोनेशन आप दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी है तो ये कर सकते हैं। एक चीज हो रहा है कि आप जिस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल करना जा रहे हैं, जो कंपनियां बनाने जा रहे हैं, ये देख लेना कि मार्केट में उसकी नीड है। आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट में उसकी नीड ही नहीं है, उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है या बहुत बड़ा कंपटीशन है और आप उससे compete करने जा रहे हैं कि उसकी नीड ही ना हो, या आप उसके साथ में अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते कि उसका प्रोडक्ट 100 के बराबर है, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल 0 है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, तो आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा लगाएंगे, ये सब चीजें करेंगे, तो सबसे पहले मार्केट में जाके ये देख लेना कि आपका प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। उसकी R&D करना, प्रॉपर R&D करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप R&D करे बिना किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं तो वो बेवकूफी होगी। R&D करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फॉर एग्जाम्पल देख के चलिए, जीरकपुर में गोपाला खुला, चंडीगढ़ में गोपाला खुला, वो 10 रुपए वाले समोसे को 60 रुपए का बेच रहा है। आप ये देखिए कि वहां पे उसकी जरूरत है। अगर वहां पे ऑलरेडी हल्दीराम, बीकानेर खुला हुआ है तो उसका 10 वाला समोसा 60 का कोई नहीं खरीदेगा। वो मार्केट में अकेला है, उसकी क्वालिटी है, वो प्रॉपर ब्रांडिंग कर रहा है, हर चीज कर रहा है, क्वालिटी के साथ में कर रहा है, तो कस्टमर उसके पास आएंगे भी, उसकी चीज लेके भी जाएंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है या प्रोडक्ट आप ऐसी जगह लॉन्च कर रहे हैं जहां उसकी नीड ही नहीं है, तो वहां वो चलेगा नहीं। ये मार्केटिंग का बेसिक रूल है कि आप पहले R&D प्रॉपर कीजिए। अगर आपकी R&D में प्रॉब्लम है तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं मार्केटिंग कर लो। आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता है कि हाँ वहां पे हल्दीराम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां का हल्दीराम चलता हो। क्या पता उसके साथ में पहले ही बीकानेर, गोपाला हो, तो वो पहले से चल रहे हो तो आपका हल्दीराम नहीं चलेगा। अब एक जगह पे पहले ही एप्पल के बहुत सारे मोबाइल बेच रहे हैं और सारे यूजर्स भी एप्पल के हैं, तो वहां आके कोई अपना चाइनीज मोबाइल बेचने लग जाएगा तो वहां चाइनीज मोबाइल नहीं चलेगा। तो आपको R&D प्रॉपर करनी है कि वहां पे वो चीज चलेगी या नहीं चलेगी। कस्टमर से जाके पूछना है, कस्टमर से घुल मिल के बात करनी है, एज अ कस्टमर बन के बात करनी है। ये सबसे बड़ी चीज है मार्केटिंग के अंदर। जहां उस चीज की नीड नहीं है वहां वो आप चीज बेचेंगे तो वो बिकेगी नहीं। इस चीज का ध्यान आपको पहले से रखना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.